भक्तों हर हर महादेव। रामायण पाठक्रम में आइए चौपायों गायन करें, उनका भावार समझें। पिछले भाग में हमने गाया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी सुमंत्र जी से कहते हैं कि आप संदेश लेके जाइए और मेरे पिताजी से कहिएगा कि वह मेरी किसी प्रकार की चिंता न करें। आइए आगे के क्रम में वह अपने पिताजी के लिए और गुरुदेव के लिए संदेश कहते हैं, देते हैं सुमंत्र के माध्यम से। उस प्रसंग का हम गायन करें और उनका भावार समझें। आइए शुरू करते हैं। तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, बिनती करऊं तात करे जोरे। सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे। प्रभु श्री रामचंद्र जी सुमंत्र से कहते हैं कि आप भी पिता के समान ही मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि मेरे पिताजी को किसी प्रकार से कष्ट न हो, यह भी आपका कर्तव्य है, जिससे हमारे पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावें। सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयऊं सपरिजन बिकल निषादु। पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बरजे बड़े अनुचित जानी। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्र जी का करुण प्रसंग, करुण संवाद सुनकर निषाद राज का पूरा परिवार दुखी हुआ और व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण कुमार ने कुछ कड़वे वचन कहे, जिसे प्रभु ने अनुचित समझकर उन्हें मना किया। सकुचि राम निज शपथ देवाई, लखन संदेशु कहिय जनि जाई। कह सुमंत पुनि भूप संदेशु, सही न सकई सिय विपिन कलेशु। तब श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर और अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत जी से कहा कि आप लक्ष्मण का संदेश जाकर अयोध्या में मत कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन में क्लेश नहीं सह पाएंगी। जही विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबी बरही तुमहि करनिया। न तरु निपट अवलंब विहीना, मैं न जियब जिमि जलु बिनु मीना। इसके बाद सुमंत्र ने दशरथ जी का वह प्रसंग सुनाते हैं, जिसमें दशरथ जी ने कहा था कि यदि दोनों भाई जो नीति के प्रिय हैं, अगर वह वापस नहीं आते हैं तो आप राजकुमारी सीता जी को ही वापस लाइएगा। पर इसी प्रसंग को सुमंत्र जी राम के सामने कह रहे हैं कि यदि आप दोनों भाई वापस नहीं आना चाहते हैं तो सीता ही वन से लौट जाएं। तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं व्याकुल ही बिना सहारे के होकर वैसे ही नहीं जीऊँगा जैसे बिना जल की मछली। इस प्रकार से सुमंत्र जी ने राजा दशरथ के संदेश को उनसे कहा। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनु मानु। तह तह तव रहै सुखे न सिय, जब लगे विपत्ति विहान। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है, जब तक यह विपत्ति दूर नहीं जाती तब तक वह जहाँ चाहे वहाँ रहें। बिनती भूप कीन्ह कर जो, बिनती भूप कीन्ह जहि भांति। आरत प्रीति न सो कही जाति, पितु सदेश सुन कृपा निधाना। सियहि दीन सिक कोटि विधाना। राजा ने जिस प्रकार विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। तब कृपा सिंधु प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता की ओर इशारा कह के उन्हें करोड़ प्रकार से शिक्षा दी। सासु ससुर गृह गुर प्रिय परिवारो, फिर हुत सब कर मिटे खबारो। सुन पति बचन कहत भय देहि, सुनहु प्राण प्रिय परम सनेहि। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता जानकी से कहते हैं कि तुम लौट जाओ, इससे पूरे परिवार का जो कष्ट है वह
कम हो जाएगा, उनकी चिंता मिट जाएगी। पति की वचन सुनकर जानकी कहती हैं कि हे प्राणपति, हे परम स्नेही, आप सुनिए। प्रभु कर नामय परम विवेकी, तनु तज रहति छाहक किम छेकी। प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजी जाई। हे प्रभु, आप करुणामय हैं और परम ज्ञानी हैं। आप ही बताइए, शरीर को छोड़कर क्या छाया अलग हो सकती है? क्या सूर्य को छोड़कर सूर्य की प्रभा जा सकती है? क्या चांदनी, क्या चंद्रमा का त्याग कर सकती है? पति प्रेम मय विनय सुनाई, कहत सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतर देव फिर अनुचित भारी। इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी में कहने लगी, आप मेरे पिता और ससुर के समान मेरा हित करने वाले हैं। आपके बदले, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ, यह बहुत ही अनुचित है। आरती बस सन्मुख भयु, बिलगुन मानव तात। आरज सुत पद कमल बिनु, बादि जहाँ लगिनात। सीता जी कहती हैं कि हे तात, मैं आर्त होकर आपके सामने सन्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र के कमल चरण कमलों में बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं वह सब मेरे लिए व्यर्थ हैं। माता जानकी कहती हैं कि प्रभु श्री राम को छोड़कर जो सारे नाते हैं वह मेरे लिए व्यर्थ हैं। पितु वैभव विलास में डीठा, निपमन मुकुट मिलत पद पीठा। सुख निधान यस पितु गृह मोरे, पिय विहीन मन भावन भोरे। माता जानकी सुमंत जी से कहती हैं कि मेरे पिताजी के ऐश्वर्य की छठा देखी है, जिनके चरण रखने से चौकी के सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार से सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता है। ससुर चक्कवई कौशल राऊ, भुवन चारिदस प्रगट प्रभाव। आगे होई जहि सुरपति लेई, अधर सिंहासन आसन उदेई। माता जानकी कहती हैं कि मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट हैं, जिनका प्रभाव चौदहों भुवन और लोकों में है। इंद्र भी उनकी आगे नतमस्तक होकर आगे उनका स्वागत करते हैं और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देते हैं। ससुर एतादिश अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सब सासु। बिनु रघुपति पद पदम परागा, मोहि केहु सपने सुखद न लागा। माता जानकी कहती हैं ऐसे ससुर, अयोध्या निवास, प्रिय कटम्बू माताएं तथा सासुएं, ये कोई भी रघुनाथ जी के चरण कमलों के रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं है। आगम पंथ बने भूमि पहारा, करिके हर सरसरित पारा। कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राण पति संगा। माता जानकी कहती हैं दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह, अथाह तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी के साथ रहते हुए मुझे अपने रघुनाथ जी के साथ रहते हुए भी सब सुख देने वाले होंगे। सास ससुर सन मोहि हुति, विनय करबी परिपाय। मोर सोच जन करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाय। जिस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने लिए प्रार्थना की थी, उसी प्रकार माता जानकी भी प्रार्थना कर रही हैं कि सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वे मेरा कुछ भी सोच न करें, मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। आज की कथा यहीं तक। अगले प्रसंग में हम माता जानकी और प्रभु श्री रामचंद्र जी कुछ और संदेश कहते हैं, उस प्रसंग का हम गायन करेंगे। कथा अच्छी लगी हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हर हर